Good evening, everyone. I hope am I visible to you, everyone? प्लीज एक बार आप चैट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको शो हो रही हूँ. एम आई विजिबल? ओके. तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि एआई जॉब्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है और कौन सी इंडस्ट्री एआई को यूज कर रही है और फ्यूचर में कौन सी स्किल्स जो है वो एआई के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा या हेल्प करेगा. और क्लास के एंड होने के बाद आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सो प्लीज क्लास को ज्वाइन रखिएगा. 2 मिनट्स के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं. So I hope everybody joined the class. Okay. So now let's start our class. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एआई एंड फ्यूचर करियर्स. कि एआई के जो आगे फ्यूचर करियर है वो क्या रहेंगे, यानी कि आपके आने वाले टाइम में एआई के करियर कैसे इन्वॉल्व होंगे और हम इसके इम्पैक्ट को समझेंगे. हमारे जॉब्स और स्किल्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, जितनी भी जॉब्स हैं अभी इंडस्ट्री में अवेलेबल उनको कैसे इफेक्ट करेगा, कौन सी इंडस्ट्री एआई को यूज कर रही है और फ्यूचर में कौन सी स्किल्स जो है एआई को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट होगी, इसके बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे. ओके. सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, यानी कि इस सेशन के खत्म होने के बाद आप जो है एआई का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, कि अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हाउ एआई इज चेंजिंग करियर्स, यानी कि आने वाले टाइम में एआई करियर्स को कैसे चेंज कर रहा है और इंडस्ट्री में एआई का कैसे यूज हो रहा है और फ्यूचर में जो स्किल्स है वो हमें क्या रिक्वायर्ड है एआई के लिए, और आइडेंटिफाई कर पाओगे जॉब्स जो कि एआई का यूज कर रही हैं. आने वाले टाइम में बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि ऐसी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी निकालेगी जिसके अंदर जो है एआई का यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और लर्न इम्पोर्टेंट फ्यूचर स्किल. तो आने वाले जो फ्यूचर है, जो भी आपका भविष्य है, उसमें जो भी आपको स्किल चाहिए एआई के लिए, उसके बारे में हम आज के सेशन में देखेंगे और अंडरस्टैंड, यानी कि हम समझ पाएंगे वेदर एआई रिप्लेसेस और असिस्ट द जॉब्स. वेदर एआई रिप्लेस यानी कि एआई जो है वो हमें ह्यूमंस को, इंसानों को हटाएगा या असिस्ट करेगा जॉब्स को, राइट. और उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में हम ये समझेंगे एआई के बारे में कि एक्सप्लोर फ्यूचर ट्रेंड्स इन एआई एंड एम्प्लॉयमेंट. तो जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि यहाँ पे कंपनीज की बात करी जा रही है, जो कंपनीज जॉब्स ऑफर कर रही हैं एआई से रिलेटेड, तो वो जो है वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे हायर कर रही है, किस बेसिस पे हायर कर रही है, क्या स्किल्स होने चाहिए अपनी
पर्टिकुलर जॉब में, और किस बेसिस पे वो एआई इंटीग्रेट कर रही है कंपनीज, राइट। तो आज के डेट में हर कंपनी, हर कोई जॉब में जो है वो एआई जो है जोड़ा जा रहा है कि आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा क्यों करा जा रहा है? बिकॉज द फ्यूचर इज ऑल अबाउट एआई। और जितनी भी स्किल्स जो है फ्यूचर में, जो स्किल्स आने वाले जितने भी स्किल्स है एआई से रिलेटेड, वो हमारी फ्यूचर स्किल्स जो है वो एआई इंटीग्रेटेड होगी। यानी कि सारी स्किल्स में एआई जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और जितने भी जॉब्स आएंगी आने वाले मार्केट में, अभी का भी जो मार्केट है उसमें भी एआई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और आने वाले फ्यूचर्स की स्किल्स में भी एआई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पहले के लोग मैन्युअली काम करते थे, राइट। अब एआई टूल्स का यूज हो रहा है, स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाई जा रही है एआई के यूज से। एग्जाम्पल जैसे कि अभी नेटफ्लिक्स मूवी सजेस्ट करता है, राइट। तो ये जो है स्पीड बढ़ गई है नेटफ्लिक्स की, मूवी सजेस्ट वगैरह करने की। एडवर्टाइजमेंट की स्पीड बढ़ चुकी है। हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वो डिजीज डिटेक्ट करने में एआई का यूज कर रहे हैं, राइट। और गूगल मैप जो है वो शॉर्टेड रूट बताता है, यानी कि सबसे कम रास्ता हमें सजेस्ट करता है कहीं भी अगर आपको जाना है। तो गूगल मैप पे आजकल ऐसे एआई इंटीग्रेट कर दिया गया है कि वो आपको सबसे शॉर्टेस्ट रूट बताएगा कि इस कम टाइम में, सबसे कम टाइम में आप इस वाले रास्ते से जाके आपकी लोकेशन पे जल्दी पहुंच सकते हो, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि एआई का अभी यूज बढ़ाया जा रहा है। और एआई जॉब्स खत्म नहीं कर रहा है, राइट। एआई जॉब्स को और स्मार्टर बना रहा है। इंट्रोडक्शन टू एआई एंड करियर्स। तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग द वे पीपल वर्क, ट्रांसफॉर्म कर रहा है पीपल के वर्क करने के तरीके को, यानी कि इंसानों के वर्क करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हो गई, एजुकेशन हो गई, राइट। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को एआई जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और मेनी जॉब्स नाउ यूज एआई टूल्स टू इम्प्रूव स्पीड। तो आजकल की जितनी भी जॉब्स हैं, वो जो भी लिस्टेड जॉब्स हैं, वो एआई टूल्स को यूज करके अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर रही हैं। कितनी भी जो 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 जॉब्स अपॉर्चुनिटी कंपनीज की तरफ से पोस्ट करी जा रही हैं, उन सब में एआई टूल्स का यूज जो है वो एक पॉइंट जो है ऐड किया जा रहा है कि यू मस्ट नो एआई टूल्स, राइट। कि आपको एआई के बारे में अगर नॉलेज है तो इस उनके लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में और आपके करियर के लिए। एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट आंसर जो है वो एआई की तरफ से जनरेट किया जा रहा है। और की आइडिया हमारा ये है कि एआई इज क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी व्हाइल चेंजिंग एक्साइटिंग रोल्स, एक्सिस्टिंग रोल्स। जिसमें क्या हो रहा है कि एआई जो है, अब एआई के आने के बाद बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बहुत सारी न्यू जॉब्स जो है वो मार्केट में आ गई है वाइल चेंजिंग एग्जिस्टिंग रोल। तो अब क्या है, जैसे अब ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर रोल हम लेते हैं, एक कोई ग्राफिक डिजाइनर है, उसका एक रोल है, राइट। अब जो है, अब उसके रोल में एक चेंज आ गया। अब लोग, अब जितनी भी कंपनीज है, अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग का जॉब पोस्ट करेंगी तो वो उसमें एक और पॉइंट ऐड करेगी कि आपको जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ एआई यूज करना भी आना चाहिए। कि आप आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के रोल को एआई यूज करके कैसे इनहेंस कर सकते हो, कैसे आपका वर्क जल्दी कर सकते हो। तो जितनी भी एग्जिस्टिंग रोल्स है, यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट करती है मार्केट में, उनको भी एआई जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। और एज वेल एज न्यू अपॉर्चुनिटीज भी एआई क्रिएट कर रहा है। यानी कि जितनी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज है, न्यू जॉब्स है, वो मार्केट में एआई की तरफ से आ रही है।
ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कि अब जो है कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है एआई का यूज कर रही है और कैसे कैसे यूज कर रही है, इसको हर एक एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्री एआई का यूज कर रही है। इंडस्ट्री मींस कितनी टेक्नोलॉजी, मतलब कितना एडवांस जो आपका मार्केट में है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, ये सारी जितनी भी है वो इंडस्ट्रीज है, वो एआई को कैसे उनके टेक्नोलॉजी में यूज कर रही हैं और कैसे अपने वर्क को जो है वो जल्दी और एक्यूरेट तरीके से कर रही हैं। तो एआई इज वाइडली यूज्ड इन मेनी सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सच एज हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में एआई कैसे यूज कर रहा है, तो हेल्थ केयर में जैसे अभी हमारे मेडिकल जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारा जो एक्सरे है, तो एक्सरे को एआई चेक करके डिजीज हमें जो है डिटेक्ट करता है, राइट। तो ये भी हमारा एक एआई का यूज है, किसमें, हेल्थ केयर में, कि हमारे एक्सरे को जो है हम उस पे डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस पे इनपुट दे रहे हैं एक्सरे का, और वो हमें आउटपुट में हमें हमारे डिजीज जो है वो डिटेक्ट करके बता रहा है, यानी कि हमारी जो बीमारी है, जो भी हमारा कंडीशन है बॉडी का, वो हमें जो है डिटेक्ट करके बता रहा है। तो ऐसे हेल्थ केयर में भी एआई का यूज हो रहा है। जैसे हमारे कुछ कैंसर डिटेक्शन सिस्टम जो है वो बनाए गए हैं, यानी कि कैंसर को कैसे पहचाना जाए, वैसे हमारे सिस्टम हेल्थ केयर में अभी डेवलप किए गए हैं एआई की मदद से। तो एआई की मदद से जो है बहुत सारे चीजें जो है वो बहुत आसान हो चुकी हैं अब, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, वो एआई को वाइडली यूज कर रही हैं ताकि अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को जल्दी रिवॉल्व करें। एजुकेशन में एआई यूज हो रहा है, सो एजुकेशन में एआई कैसे यूज हो रहा है, ये तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि आप आपके जितने भी आप आपके जितने भी एग्जाम्स के मॉडल पेपर हैं वो जनरेट करवा सकते हैं एआई से, और आप जो है उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एआई से जनरेट करवा सकते हो, राइट। आप उससे नोट्स बनवा सकते हो, आप उसको नोट्स बनवा के शॉर्टेस्ट कर सकते हो। तो ये भी एक एजुकेशन का ही एग्जाम्पल है, जितना भी आप जो है, जैसे आपने एक ड्यूलिंगो एप्लीकेशन है। गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो एजुकेशन में आपका एआई कैसे यूज हो रहा है, जैसे आपकी जो ड्यूलिंगो एप्लीकेशन के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो उससे जो है वो हम बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की लैंग्वेजेस, यानी कि हम उससे इंग्लिश भी सीख सकते हैं, राइट। तो वो जो है वो एप्लीकेशंस भी एक एआई का एग्जाम्पल ही है कि आजकल की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो एआई को कैसे यूज कर रही हैं ताकि हम एजुकेशन में जो है चीजें जल्दी सीख पाए और लर्न कर पाए और हमारा टाइम बच पाए। और एजुकेशन में जितने भी स्कूल्स आज की डेट में आ गए हैं, वो डिजिटल टीवी जो है वो अपने रूम्स में स्मार्ट टीवी लगा रहे हैं जिसमें कि एआई इंटीग्रेटेड होता है, और वो बच्चों को वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाते हैं, राइट। तो ये सारी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एआई को यूज करके और जो है उनकी इंडस्ट्री को रिवॉल्व कर रही हैं और अच्छे से जो है यूज कर रही हैं एआई का,
बेनिफिशियल वे में यूज कर रही है एआई का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में कैसे यूज हो रहा है? डेटा के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस में कैसे यूज हो रहा है? जितना भी जैसे फ्रॉड डेटा है, जैसे किसी का फ्रॉड बैंक अकाउंट है जो कि कभी ओपन नहीं हुआ है लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन हो ही जा रहे हैं, तो वो भी एक जो है फ्रॉड में आता है, वो डिटेक्ट कर लेता है एआई, राइट? या फिर किसी का गलत नेम से गलत डॉक्यूमेंट से यूज होके एक अकाउंट ओपन कर दिया गया है। तो जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं बैंकिंग में, फाइनेंस में, जितने भी हमारे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं, सस्पिशियस कैसे, जैसे भी जो आपने ट्रांजेक्शन नहीं किए हुए हुए होते हैं, तो वहां से तो वो जो है वो एक एआई जो है वो आपको एक मैसेज डिटेक्ट करता है, एक मैसेज भेजता है। एम आई ऑडिबल? Students, please reply me. Am I audible? I think there is something network issue from my side. Okay, okay, continue. So बैंकिंग और फाइनेंस में कैसे यूज हो रहा है? बैंकिंग और फाइनेंस में हमारा जितना भी डेटा है वो जो है फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, जितना भी फ्रॉड डेटा है हमारा उसको एआई के थ्रू डिटेक्ट किया जा रहा है। जितने भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के होते हैं उनके अलर्ट्स एआई के द्वारा हमें भेजे जा रहे हैं। और जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको असिस्ट करता है हेल्पलाइन नंबर से, वो भी हमारे एआई में एक एग्जांपल है किसका? बैंकिंग और फाइनेंस का। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है एआई का? तो एग्रीकल्चर में जितने भी हमारी जो फार्मिंग होती है, जो जितना भी हमारा फूड होता है जो फार्मिंग के थ्रू जो है बनाया जा रहा है, वो उसके अंदर स्मार्ट फार्मिंग होने लगी है आजकल, जिससे कि क्या होता है जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं जो कि फसल को खा के उसको खराब कर देते हैं, राइट? तो वो जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए स्मार्ट फार्मिंग के लिए एक टूल्स आने लग गए हैं, एआई टूल्स, जो कि हो सकते हैं ड्रोन्स, जो कि वो चेक करें कि किस किस एरिया में जो है वो ज्यादा जो है वो कीड़े वगैरह हैं, या फिर ज्यादा जितना भी अमाउंट ऑफ वो है, जितना भी अमाउंट ऑफ कचरा वगैरह है उसको डिटेक्ट किया जाए। तो ऐसे जो है वो आजकल स्पेशल ड्रोन और स्पेशल एप्लीकेशंस आ गई हैं एआई की तरफ से, जिसमें कि स्मार्ट फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है एआई का। फिर बात करते हैं हम मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में कैसे यूज हो रहा है, ये तो आप सबको पता है कि जो एड्स होते हैं, जितने भी एड्स जो कि आप, जैसे मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने एआई को आपके बारे में कोई भी डिटेल दी है, लेट से आपने उसको एक एज बताई है आपकी कि आप कितने एज के हो और आपने क्या क्या आपका प्रोफेशन है, या फिर आप क्या किस बारे में आप स्टडी करते हो, तो उससे रिलेटेड वो जो है आपको एड्स देने लग जाता है। तो वो भी एक मार्केटिंग का एग्जांपल है कि वो आपको एड्स जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू वो आपको एड्स शो करता है, तो वो भी एक मार्केटिंग का एआई में एग्जांपल है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आईटी में कैसे यूज हो रहा है एआई का? आईटी में हमारी जितनी भी कोडिंग्स होती हैं, राइट, जितना भी आप कोडिंग पार्ट पढ़ते हो, लैंग्वेजेस पढ़ते हो जो कि कंप्यूटर्स की होती हैं, अ, जैसे कि गिटहब का अगर आपने कभी नेम सुना हो, तो ऐसे बहुत सारे जो है असिस्टेंट टूल आ गए हैं जो कि हमारी जो है मिनटों में कोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं, और जितने भी एरर्स होते हैं वो उनको बता सकते हैं। और भी हमारे जितने भी आजकल बहुत सारे टूल्स होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कि हमारे वर्क को इजी बनाते हैं, उसमें भी एआई इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि एक्सेल में आजकल को पायलट का एक जो है इनहेंस कर दिया गया है फीचर, उसमें भी एआई को
डाला गया है ताकि जो जितना भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसको जल्दी से जल्दी स्टोर करके और उसमें जितने भी एरर हैं उसको डिटेक्ट कर दिया जाए एआई की मदद से। कौन कौन सी जॉब्स हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो हमारी अब कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि यूज कर रही है एआई को। अब जो है हमारे मार्केट में ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कि एआई को यूज कर रही हैं, और आने वाले फ्यूचर में ऐसी कौन सी जॉब्स होंगी, यानी कि ऐसी कौन सी नौकरियां होंगी जो कि एआई को इंटीग्रेट करेगी उनके अंदर, राइट। So many careers now involve AI tools and technology. So as you all know कि हर करियर में आज के डेट पे AI टूल और टेक्नोलॉजी की जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। आप कोई सा भी करियर परस्यू करो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एक्सेट्रा, आप कोई सा भी जो है वो आपका प्रोफेशन जो भी है आप परस्यू करोगे, तो उसके अंदर भी आपका एआई की इंफॉर्मेशन होना जरूरी हो चुका है, एआई की टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी हो चुका है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री इज रिवॉल्विंग अराउंड एआई राइट नाउ, एंड द फ्यूचर इज ऑल अबाउट एआई राइट नाउ। तो एग्जाम्पल्स है हमारे कुछ जॉब्स के। फर्स्ट एग्जाम्पल है डेटा एनालिस्ट, राइट। सो डेटा एनालिस्ट कौन सी जॉब होती है जिसके अंदर हमारा डेटा एनालाइज करना होता है कोई भी कंपनी का। हर कंपनी के पास अपना अपना एक डेटा होता है, राइट। हर कंपनी के पास अपना अपना एक डेटा है। अब उसको डेटा को स्टोर करने के लिए एक अच्छी जगह में, जैसे आपने लेट से इंस्टाग्राम पे कोई भी आपने आईडी बनाई है तो उसका भी एक यूजर नेम है, उसका भी एक पासवर्ड है। तो हर यूजर का जितना भी डेटा है वो अपनी एप्लीकेशन और कंपनी जो है स्टोर करके रखेगी। तो वो डेटा को एनालिस्ट करने के लिए उनको क्या चाहिए रहेगा, डेटा एनालिस्ट चाहिए रहेगा। तो डेटा एनालिस्ट में भी अब एआई का यूज हो रहा है। तो डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो आने वाले टाइम में एआई को यूज करेगी, एआई टूल इंटीग्रेट करेगी, बिकॉज इस जॉब का बहुत ज्यादा फ्यूचर है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज एआई इंजीनियर। तो एआई इंजीनियर का तो ऑटोमेटिकली जॉब जो है बढ़ेगा, बिकॉज अब एआई जो है वो हर कंपनी इंटीग्रेट कर रही है, राइट। तो अब हर कंपनी इंटीग्रेट कर रही है एआई को, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ने भी अपना खुद का एआई जो है वो लाने की सोची है। तो अब जितने भी एप्स है हमारे वो सब एआई को लाएंगे, तो उनको ऑटोमेटिकली इंजीनियर की नीड पड़ेगी, उनको एआई इंजीनियर की नीड पड़ेगी, बिकॉज एआई को ट्रेन करना पड़ेगा। इतना बड़ा डेटा जो है वो एआई में देंगे तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, और उस ट्रेनिंग पार्ट को कौन संभालेगा, एआई इंजीनियर, राइट। उसके बाद कंटेंट क्रिएटर की जॉब जो है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर आपने देखा होगा आजकल एआई का यूज करके बहुत सारे वीडियो वायरल होते जा रहे हैं। जितना वीडियो वायरल होते जा रहे हैं उतने कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं एआई के, और उतना ही जो है एआई रिवॉल्व कर रहा है। डिजिटल मार्केटर की एक जॉब जो है वो आने वाली है, आने के टाइम में एआई को यूज करेगी, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में भी मार्केटिंग के लिए एआई का यूज हो रहा है। जैसे कि आपने आजकल कोई भी प्रोडक्ट देखा होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट, लेट से एक ब्यूटी प्रोडक्ट है लैक्मे का, ठीक है। अब उसका जो है उनको जो है एड बनवाना है, तो वो सिंपल क्या करेंगे, वो एआई को देंगे प्रॉम्प्ट कि हमें जो है इसका एड बनवाना है। अब एआई जो है वो उनको वीडियो जनरेट करके देगा, तो उनको किसी मॉडल की नीड तो पड़ी ही नहीं, राइट। किसी मॉडल की नीड ही नहीं पड़ी, उनको हायर ही करना नहीं पड़ा किसी मॉडल को, और एआई ने ही वीडियो बना के दे दिया। तो ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई का यूज जो है वो बढ़ने वाला है। और आपके ग्राफिक डिजाइनर, जिसका मैं एग्जांपल आपको पहले भी दे चुकी हूँ, कि ग्राफिक डिजाइनर की जॉब भी आने वाले टाइम में एआई का यूज करेगी, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्राफिक एलिमेंट्स आते हैं, इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, तो अब वो तो एआई ऑटोमेटिकली बनाने लग गया, राइट। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब में भी एआई इंटीग्रेट होगा। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलिस्ट की जॉब जो है वो क्या होती है, जितना भी हैकिंग पार्ट होता है वो डिटेक्ट करता है। तो ऑटोमेटिकली अब उसमें भी एआई का यूज होगा, बिकॉज आजकल की कंपनीज एआई इंटीग्रेट कर रही हैं। तो जितना भी डेटा है वो एआई की मदद से स्टोर हो रहा है। तो अब एआई की मदद से स्टोर हो रहा है तो हैक होगा,
तो ऑटोमेटिकली साइबर सिक्योरिटी वाले स्पेशलिस्ट को भी एआई का यूज करके उस डेटा को, हैकिंग डेटा को जो है वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो एआई का यूज इन सब जॉब्स में हो रहा है और आने वाले टाइम में ये सारी जॉब्स एआई का यूज करेगी। AI skills are becoming valuable in multiple professions। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर AI की स्किल्स आपको आएगी, मतलब AI के बारे में आपको नॉलेज होगी, स्किल आएगी, तो मल्टीपल प्रोफेशंस यानी कि जितने भी आने वाली जॉब्स होंगी, जितने भी आने वाले करियर होंगे, उसमें आप जो है वैल्यूएबल यानी कि एक वैल्यूएबल पर्सन बनोगे और जो है आपकी स्किल जो है वो वैल्यूएबल रहेगी, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू होती है। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी वैल्यू होती है। तो आप जो है वो कंपनी के लिए एक वैल्यू देने वाले जो है एक पर्सन बनोगे अगर आपको एआई की स्किल्स जो है वो आएंगी। नाउ एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट। एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दो कोई डाउट हो तो अदरवाइज आई विल कंटिन्यू द क्लास। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो आई विल कंटिन्यू। सो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिख दो अगर कोई डाउट है तो, या फिर कोई स्लाइड या कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो। एआई और रोबोट डिफरेंट है क्या? यस ऑफ कोर्स, एआई और रोबोट इज वेरी डिफरेंट। आकाश, एआई तो बहुत ही, एआई एंड रोबोट आर वेरी डिफरेंट। एआई एक मशीन है जो कि आपके काम को सिंपलर करने के लिए यूज आती है। रोबोट इज ऑल्सो लाइक समथिंग अबाउट दैट कैन इंटीग्रेट एआई। ठीक है, रोबोट बनाने में आप एआई को लगा के और रोबोट को जो है वो अच्छे से बना सकते हो, राइट। उससे जो है आप आपका वर्क जो है वो एनहेंस कर सकते हो। बट एआई जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस में लगाते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो कि एआई का यूज करके और जो है उनका वर्क जो है वो एनहेंस कर रही हैं। और रोबोट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एआई, बिकॉज रोबोट में जो है बहुत सारी मशीन इंजीनियरिंग लगती है उसके अंदर। और रोबोट पार्ट जो है एआई में भी इंजीनियरिंग लगती है, बट एआई जो है वो हम इंटीग्रेट करते हैं एज ए एप्लीकेशन, हम एआई को यूज करते हैं, राइट। बट रोबोट को हम एज ए एप्लीकेशन थोड़ी ना यूज करते। रोबोट इज ऑल्सो समथिंग लाइक वी कैन यूज एज अ, मतलब एज अ पर्सन वी विल यूज, राइट। So yeah, that is the difference between AI and robot. रोबोट तो फिजिकली वर्क करता है एंड एआई हमारा जो है एज अ एप्लीकेशन के थ्रू प्रैक्टिकली वर्क करता है। सो दैट इज द वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन एआई एंड रोबोट। तो लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। तो व्हाट आर द स्किल्स जो कि हमें एआई के एरा में, जो कि अभी चल रहा है एआई का एरा, उसके लिए हमें जरूरी है। अब नाउ हमने जो है सीखा कि एआई जो है हर जॉब में लगने वाला है, आने वाली जॉब बढ़ने वाली है एआई में। तो अब कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम सीख कर इस एआई एरा में स्मार्टर बन सकते हैं और सबसे ज्यादा तेज जो है हम इस वर्क में एआई एरा में बन सकते हैं, ताकि हमें जो है जॉब मिले और हम जो है प्रायोरिटी पे रहे कंपनी के, राइट। Important skills for future career include is digital literacy, right। So digital literacy का मतलब होता है कि जितना भी लाइक टेक्निकल नॉलेज इनफ नहीं होती है, हमें ह्यूमन स्किल्स भी चाहिए रहती है। तो जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, राइट, सो उसके अंदर हमें नॉलेज होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज करते हैं और उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है सारी जितनी भी मार्केटिंग की चीजें आ गई
और भी बहुत सारी चीजें, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग वगैरह कैसे हम रेडी करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी डिजिटल लिटरेसी में आती हैं। सो ये सारी हमें स्किल्स जो है वो डिजिटल लिटरेसी की चाहिए रहती है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मेन थिंग तो अब कंपनीज को, जितनी भी कंपनीज हैं या फिर जितने भी जहाँ पे आपको जॉब्स ऑफर हो रही हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बिकॉज एआई जो है वो आंसर दे सकता है, बट वो थिंक नहीं कर सकता ना ह्यूमन की तरह। अब थिंकिंग के लिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए, कि मतलब आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे दी जाए और उसका आप सॉल्यूशन निकाल सको विदाउट यूजिंग एआई। ठीक है, तो ये जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एआई एरा में। स्किल्स, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, कि क्रिएटिविटी कैसे, कि आप जो है दूसरों से डिफरेंट चीज कर सको, आप जो है आइडिया बनाओ अपने माइंड में और बेटर आइडिया जनरेट कर सको। अ, फर्क नहीं पड़ता कि आप उस क्रिएटिविटी को ओनली आप आपके माइंड से लेके आ रहे हो, ये एआई यूज करके लेके आ रहे हो, बट जो है आपके वर्क में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। सो दैट इज द स्किल्स that you need. Communication also, communication is the very important key for success, right? So communication is the key, कि जहाँ पे आप जो है कम्युनिकेट करोगे, और जितना आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी एआई एरा में, उतना ही आप जो आपकी सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा रहेंगे। बिकॉज कम्युनिकेशन कर पाओगे तभी आप जो है आपकी बात जो है वो कंपनी या फिर किसी भी एचआर के थ्रू जो है वो पहुंचा पाओगे, उस तक पहुंचा पाओगे। और कम्युनिकेशन से आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ती है, और उससे आप सीखते हो कि कैसे आपको बात करनी है, किस तरीके में आपको बात करनी है, और क्या किस मैनर में आपको बात करनी है। डेटा एनालिसिस की स्किल आपको आनी चाहिए, यानी कि डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, डेटा की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे समझा जाता है, और कैसे हम उसको टुकड़ों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। और बेसिक एआई नॉलेज, यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई टूल, जो कि हमने हमारी क्लासेस में भी पढ़े हैं बहुत सारे एआई टूल्स, और आज जो है हम कुछ एआई टूल्स का प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दीज आर द स्किल्स फॉर एआई एरा। आपकी जितनी भी स्किल्स है, ह्यूमन स्किल्स रिमेन इम्पोर्टेंट इवन विद द एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर एआई की टेक्नोलॉजी भी चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्किल्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो स्टिल इम्पोर्टेंट है इवन विद द एडवांस टेक्नोलॉजी। यानी कि एआई के टेक्नोलॉजी के साथ भी जितनी भी ह्यूमन की स्किल है वो इम्पोर्टेंट है। एआई इज रिप्लेसिंग वर्सेस असिस्टिंग जॉब्स। ठीक है, अब नाउ आपको टू डाउट्स होंगे कि एआई रिप्लेस कर रहा है या फिर एआई जो है वो असिस्ट कर रहा है जॉब्स को, यानी कि एआई हमें रिप्लेस तो नहीं कर देगा। तो नो, इट विल नॉट रिप्लेसिंग यू, बट एआई कैन ऑटोमेट रिपीटिंग टास्क, बट इट ऑल्सो असिस्ट ह्यूमंस इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो नाउ एआई कैन ऑटोमेट रिपीटिंग टास्क, जो जितना भी आपका रिपीटिंग टास्क है, मैंने आपको ऑटोमेशन पढ़ाया था, राइट? तो ऑटोमेशन जो था वो यही था कि एआई जो है वो आपके ऑटोमेटेड टास्क को, रिपीटिंग टास्क को जो है वो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, यानी कि उसको उस टास्क से आपको बचा सकता है, रिपीटिंग टास्क से वो कर सकता है ऑटोमेट के थ्रू, यानी कि ऑटोमेशन के थ्रू वो आपके वर्क को कंप्लीट कर सकता है। बट इट ऑल्सो असिस्ट ह्यूमंस इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। सो जितनी भी आपकी प्रोडक्टिविटी है वो आपको जो है एआई जो है इंक्रीज करता है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि काम करने की जितनी भी आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, एंड ऑल्सो कितना आप कितनी लेवल पे आप वर्क कर सकते हो, उसको जो है एआई इंक्रीज करता है। नाउ एआई जो है वो क्या रिप्लेस कर सकता है? एआई ये रिप्लेस कर सकता है कि रिपीटेड मैनुअल टास्क, तो जितने भी मैनुअल टास्क वाली जॉब्स थी, यानी कि जो कि बार बार टास्क हो रहे थे, ऐसे टास्क जो कि बहुत छोटे थे और बार बार हो रहे थे, वो जो है वो एआई रिप्लेस करता है। और बेसिक डेटा प्रोसेसिंग जॉब, यानी कि जितनी भी बेसिक डेटा प्रोसेसिंग जॉब थी, वो जो है वो एआई रिप्लेस कर सकता है। जैसे बेसिक डेटा एंट्री की जॉब्स जो हैं वो भी एआई रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज आजकल आप एक प्रॉम्प्ट दोगे और एआई आपकी सारी डेटा एंट्री कर देता है, राइट?
सो बेसिक डेटा एंट्री की जॉब्स भी वो रिप्लेस कर सकता है। सिंपल कैलकुलेशंस यानी कि जितनी भी सिंपल कैलकुलेशंस की जॉब है वो भी वो रिप्लेस कर सकता है। एआई असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अब वो क्या क्या चीजों में यानी कि किन चीजों में आपको सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है? डिसीजन मेकिंग, आपका जो डिसीजन है उसको जो है आप किस तरीके से लोगे, राइट? उसमें आपको वो हेल्प कर सकता है, सजेशन दे सकता है कि इस वे में आप आपके डिसीजन को ले सकते हो। कंटेंट क्रिएशन में आपको असिस्ट कर सकता है, कस्टमर सपोर्ट में, डेटा एनालिसिस में। सो ये सारी चीजों में आपको एआई जो है असिस्ट कर सकता है। नाउ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके जो कैलकुलेटर है, राइट? तो कैलकुलेटर आया था, तो कैलकुलेटर ने मैथमेटिशियंस को तो रिप्लेस नहीं किया था, राइट? कैलकुलेटर आने के बाद ऐसा तो नहीं था कि मैथमेटिशियंस की जो है जॉब्स चली गई, उनको तो रिप्लेस नहीं किया था, बस कैलकुलेशन को ही तो फास्ट किया था। तो कैलकुलेशन को जब कैलकुलेटर आया था उसने जो है फास्ट बना दिया था। तो टेक इट एआई एज अ कैलकुलेटर कि वो जो है वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, वो ओनली हमारी चीजों को फास्ट बना रहा है। मोस्ट जॉब्स विल चेंज रेदर देन डिसअपियर कंप्लीटली। तो अब जो है सारी जितनी भी जॉब्स है वो चेंज हो जाएगी, डिसअपियर नहीं होगी, यानी कि गायब नहीं होगी, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि चेंज कैसे होगी? अब सारी जॉब्स में जो है डिस्क्रिप्शन में एआई ऐड हो जाएगा कि अब आपको जो है एआई की नॉलेज होनी चाहिए। तो जितनी भी जॉब्स हैं वो सब चेंज हो जाएगी, लेकिन डिसअपियर नहीं होगी कंप्लीटली। तो बेनिफिट्स ऑफ एआई इन करियर्स। नाउ हमने पढ़ा कि एआई जो है वो कैसे रिप्लेस नहीं कर रहा है, असिस्ट कर रहा है जॉब्स को, राइट? तो वैसे ही अब जो है बेनिफिट्स ऑफ एआई इन करियर्स। अब जो आने वाले करियर्स हैं और जितना भी फ्यूचर में आप करियर्स के बारे में देखोगे कि जितना भी फ्यूचर में करियर आएंगे, जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, उनके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स यानी कि उनका एडवांटेज क्या होगा आपकी वर्क लाइफ में? कि सबसे पहला एग्जांपल तो रिड्यूसिंग वर्कलोड, जितना भी आपका वर्कलोड है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा। और आपका जितना भी टाइम है वो जो है उससे बचेगा, राइट? जैसे कि पहले टीचर्स जो है वो नोट्स जो है, टीचर्स या फिर लेट्स से स्टूडेंट जो है वो नोट्स बनाने में टाइम लगाते थे। नाउ दे आर प्रिपेयरिंग क्विकली, यानी कि अब वो जो है वो बहुत जल्दी बना रहे हैं। So reducing workload is also a benefit of AI. Improving efficiency. Now improving efficiency and better accuracy, कि अब जो है वो efficiency कैसे, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी देखता है, राइट? तो उतना ही एक्यूरेट वो आंसर आपको जनरेट करके देता है। saving time and increasing accuracy. So as much कि these are the benefits of AI। ठीक है, आपके टाइम की जो है वो बचत कर रहा है, सेव टाइम्स एंड बेटर एक्यूरेसी आपको दे रहा है। टाइम की बचत कैसे? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, नोट्स को क्विकली बना रहा है। फास्टर वर्क यानी कि अब जो है वो फास्ट वर्क कर रहा है। चैटबॉट को जो है हमारा जो चैटबॉट है वो आंसर करता है इंस्टेंटली, राइट? रिड्यूस वर्कलोड यानी कि जितनी भी, जैसे हमें कोई रिपोर्ट जनरेट करवानी है, हमारा जो वर्कलोड है कि हमें रिपोर्ट जनरेट करवानी है, ये हमारा वर्क था, लेकिन हमने एआई के थ्रू करवा ली, तो हमारा जो वर्क है वो कम हो गया, तो हमारा वर्कलोड भी ऑटोमेटिकली कम हो गया। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन करियर्स। एआई टूल्स हेल्पिंग टीचर्स प्रिपेयर स्टडी मटेरियल फॉर फास्टर। सो एआई टूल्स जो है वो आजकल टीचर्स को भी स्टडी मटेरियल फास्टर में मतलब फास्ट करने के लिए, जितना भी उनका स्टडी मटेरियल है उनको फास्ट प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। एंड टेक एग्जांपल एज मी, मैं भी बहुत ज्यादा एआई को यूज करती हूँ ताकि मैं जो है
जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उनके साथ आपको पढ़ा पाऊँ, और as well as I'm using AI for teaching you and also as a PPTs बनाने में, right? So I am using also AI, so teachers को भी AI जो है वो हेल्प कर रहा है ताकि जो है वो फास्ट अपना वर्क कर पाए। नाउ चैलेंजेस एंड कंसर्न्स। अब कुछ चैलेंजेस एंड कंसर्न भी है एआई के अंदर। अब कैसे कैसे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े एआई की मदद से। नीड फॉर न्यू स्किल। तो अब जो है पहले जो है एआई इतना ट्रेंड में नहीं था, तो एआई के बारे में किसी ने सुना नहीं था। अब एआई जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल गया है। अब एआई जो है सबको आना चाहिए, तो ये जो है एक न्यू स्किल हो चुकी है एआई। तो अब हर जॉब में एआई के बारे में जो है लिखा जा रहा है कि आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके का कंसर्न है कि न्यू स्किल आनी जरूरी है। जॉब रोल चेंजेस, यानी कि कुछ कुछ जॉब्स जो हैं वो उनके रोल जो है वो चेंज हो चुके हैं एआई की वजह से। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। तो अब जो है अब डिपेंडेंसी का मतलब यही है कि अब एआई के आने के बाद बच्चे जो हैं खुद मैन्युअली वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी कि नोट्स नहीं बना रहे हैं और सारी चीजें एआई से करवा रहे हैं और एआई पे डिपेंड हो चुके हैं। तो डिपेंडेंसी भी आ चुकी है टेक्नोलॉजी के अंदर। और एथिकल कंसर्न तो है ही आपके। एथिकल इश्यू कैसे, जैसे आपके फेक एआई जनरेट वीडियो जो है वो वायरल हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। कंटिन्यूस लर्निंग इज इम्पोर्टेंट इन द एआई एज। तो अब जो है आपको कंटिन्यू लर्निंग यानी कि कंटिन्यू एआई के बारे में सीखना जो है जरूरी हो चुका है। बिकॉज नाउ डेज एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन फ्यूचर ऑल्सो एआई इज इम्पोर्टेंट। तो कंटिन्यूस लर्निंग यानी कि जितने जितने जैसे आपके अपडेट आते रहते हैं ना एप्लीकेशंस में, राइट, वैसे ही एआई के साथ आपको इन्वॉल्व करना है कि जो जो चेंजेस होते जा रहे हैं एआई के अंदर उसको जल्दी जल्दी अडॉप्ट करना है, कंटिन्यू लर्न करना है। फ्यूचर ट्रेंड्स इन एआई। अब आपके फ्यूचर ट्रेंड क्या है एआई के अंदर, यानी कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में एआई की मदद से क्या ट्रेंड में आ सकता है और क्या आपको सीखने की जरूरत है और किन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इंक्रीज ऑटोमेशन, ठीक है। अब जो जितना भी मैनुअली वर्क था ऑटोमेशन वाला, उस वो जो है वो अचानक से इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज एआई की मदद से वो जल्दी से जल्दी डन होता जा रहा है। एआई पावर्ड वर्क प्लेस। तो जितने भी वर्क प्लेसेस है उनमें भी एआई का जो है असिस्टेंट, यानी कि एआई के लिए एक अलग से जो है ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं ताकि वो असिस्ट कर सके और स्मार्ट तरीके से ऑफिस के वर्क में हेल्प कर सके। स्मार्ट असिस्टेंट इन डेली वर्क, ग्रोथ इन एआई रिलेटेड करियर। तो अब फ्यूचर ट्रेंड हमारा यही है कि एआई जो है वो आने वाले फ्यूचर में रिवॉल्व कर सकता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारा जो इंटरव्यू सिस्टम है, ठीक है, आजकल ऐसे जो है हायरिंग होने लगी है कि एक एआई जो है एक एआई एचआर आपके पास सामने बैठा होगा और वो जो है ऑटोमेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको एज ए पर्सन उसका आंसर देना है। तो वो आपका एआई जो है वो इंटरव्यू ले रहा है, राइट। तो ऐसे भी आजकल कई कई एप्लीकेशंस हो गई हैं, कई कंपनीज हो गई हैं जो ऐसा करने लगी हैं, या फिर कोई ना कोई आपने सुना होगा कोई एआई की तरफ से कुछ कॉल आता है और उस पे जो है एआई वॉइस में आपको जो है वो आंसर मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके अ, अभी वाले फ्यूचर में, और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सारी चीजें जो है करियर में इन्वॉल्व हो जाएंगी। स्मार्ट हॉस्पिटल्स बनेंगे, राइट। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो आने वाली हैं। जैसे आपने टेस्ला का एग्जांपल देखा होगा कि उसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सेल्फ ड्राइविंग जो है कार होने वाली है, राइट। टेस्ला कंपनी ऐसा करने वाली है। सो एआई जो है वो अब हर तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, बिकम अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। वैसे ही वही जो मैंने आपको भी बताया कि हर इंडस्ट्री में एआई जो है वो एक तरीके से पार्ट बनता जा रहा है और जो है वो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है।
नाउ आपके लिए ऐसे कुछ करियर्स के एग्जांपल्स हैं जो कि आपको परस्यू करने चाहिए, या फिर जितना भी आप किसी को बता सको, किसी को सजेस्ट कर सको, राइट। तो ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में इनहेंस होने वाले हैं रिलेटेड टू एआई, राइट। फर्स्ट इज मशीन लर्निंग इंजीनियर। ठीक है, अब मशीन लर्निंग इंजीनियर इंजीनियर क्या होते हैं? जो कि एआई मॉडल बनाते हैं। तो ये जो है वो आने वाले करियर में जो है इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। मशीन लर्निंग इंजीनियर की जो भी करियर है वो बढ़ने वाला है। एआई रिसर्चर का करियर जो है वो बढ़ने वाला है, राइट। जिसमें कि आप जो है क्या करते हो, न्यू न्यू एआई के ऊपर रिपोर्ट्स लिखते हो। एआई रिसर्चर में क्या होता है, जितने भी एआई जो है वो आते जा रहे हैं मार्केट में, उन पे एक रिपोर्ट लिखते हैं, एक इन्वेशन जो है वो जनरेट करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का करियर बढ़ रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? जिस तरीके से एआई से हम कम्युनिकेट करते हैं, जो प्रॉम्प्ट हम एआई को देते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था चैट जीपीटी का, कि आप जो है जो प्रॉम्प्ट दे रहे हो, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जितना अच्छे वे में आप कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छे वे में एआई आपको जो है सॉरी, राइट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का एग्जांपल आपका बढ़ता जा रहा है करियर का, जिसमें कि आप एआई को स्मार्ट इंस्ट्रक्शंस देते हो और वो आपको स्मार्ट तरीके से आउटपुट जनरेट करके देता है। नाउ रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट, राइट। सो अब रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट कैसे बढ़ता जा रहा है? बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, रोबोट्स बनाने रहते हैं रोबोटिक्स स्पेशलिस्ट को। अब रोबोट्स बनाना क्यों एआई करियर में बढ़ता जा रहा है? बिकॉज जितना रोबोट होते हैं, जो रोबोट होते हैं वो मशीन लर्निंग के थ्रू बनाए जाते हैं। अब मशीन लर्निंग के थ्रू रोबोट बनाए जा रहे हैं, तो वो एआई जो है उसमें इंटीग्रेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो एआई इंटीग्रेट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका करियर एडवांटेज बढ़ेगा। तो दैट्स वाई रोबोटिक स्पेशलिस्ट की जो जॉब है, जो करियर है, वो बढ़ता जा रहा है। एआई एथिक कंसल्टेंट। नाउ एआई एथिक्स कंसल्टेंट क्या होते हैं? जो कि एआई को कैसे सेफ यूज करना है उसके बारे में एंश्योर करते हैं। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं वो अपनी अपनी जो गाइडलाइंस होती है एआई को यूज करने के लिए, वो किसके थ्रू जो है जनरेट करवाती है? वो एआई एथिक्स कंसल्टेंट के जो थ्रू जो है वो जनरेट करवाती है। दैट्स व्हाई इसका करियर ऑप्शन बढ़ता जा रहा है। एआई इज क्रिएटिंग एंटायरली न्यू करियर पाथ। तो अब ये जो है वो बहुत ज्यादा नए तरीके से पाथ बना रहा है और नई नई जॉब्स को ला रहा है। आई एम प्रिटी श्योर आपने ऐसे करियर्स के एग्जांपल्स कभी पहले नहीं पढ़े होंगे और कभी ना सुने होंगे, बिकॉज ये एआई के आने के बाद ही सारे जो है करियर ऑप्शन ओपन हुए हैं। और ये जो पहले भी थे, राइट, लेकिन एआई रिसर्चर, एआई एथिक्स कंसल्टेंट, तो ये सब तो अब जो है वो इंटीग्रेट होते जा रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो ये सारे करियर के ऑप्शंस हैं जो कि एआई की वजह से इम्प्रूव हो रहे हैं। आपकी क्लास की आज की क्लास की एक्टिविटी ये है कि आपको जो है लिस्ट करने हैं एआई रिलेटेड करियर्स जो कि कनेक्टेड है एआई से, और उनके अंदर क्या स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है, और कैसे वो जो है एआई सपोर्ट कर रहा है उन जॉब्स में। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ चैट बॉक्स में, उस तरीके से आपको जो है इस एक्टिविटी को करना है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, अब यहाँ पे जो है करियर का एग्जाम्पल क्या है? करियर का एग्जाम्पल है डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर का करियर एआई की वजह से बढ़ रहा है। स्किल्स क्या चाहिए इसको करने के लिए? मेडिकल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। एंड एआई हेल्प कैसे करेगा इसमें?
डिजीज डिटेक्शन में, यानी कि जितनी भी बीमारी है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसमें उसको जो है वो डिटेक्ट करेगा एआई, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, ये आपकी एक्टिविटी है, अभी आपको जो है चैट बॉक्स में एक्टिविटी करके आंसर इसका देना है। द क्वेश्चन इज कि आपको जो है वो एआई रिलेटेड करियर सर्च करने हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सर्च करना है, और वो कैसे जॉब्स में सपोर्ट कर रहा है उसको सर्च करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको चैट बॉक्स में, आप देख सकते हो, मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया है। All the students please pay attention, do your activity, okay, otherwise I will announce the name. ओके दीक्षा, वेरी गुड। एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, ये तो आपने करियर के जो है वो ऑप्शंस बताए हैं, राइट। प्रियंका करियर बैंकिंग, चेकिंग अकाउंट बैलेंस, यस, वेरी गुड प्रियंका। सीमा करियर ग्राफिक डिजाइनिंग, नॉलेज ऑफ एआई टूल्स, यस वेरी गुड सीमा। मैम अटेंडेंस कैसे बनाना, नहीं हो रहा है बेटा, अटेंडेंस का जो है वो आपका ऑटोमेटिकली होता है रिकॉर्ड, तो वो हो रहा है रिकॉर्ड, डिपेंड्स ऑन आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, और आपको जो लास्ट में असाइनमेंट का लिंक दिया जाएगा वो आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर देना, जब आपको सर बता देंगे कि आपको असाइनमेंट कब देना है। ओके, हेमंती करियर बैंकिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, यस दीज आर द करियर, वेरी गुड। सानिया, ओके सानिया वेरी गुड। प्रेरणा वेरी गुड। Yeah, Diksha, data analysis help in policy making and also data analysis help in data analyze. जितना भी डेटा होता है ना, मैनुअल डेटा, उसको कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हम रख सकते हैं, उसको भी वो जो है डेटा एनालिसिस की मदद से एनालाइज किया जाता है।
Altaf, where is your answer for the activity? Okay. Okay. Okay, I am satisfied with the answers. Now let's discuss कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा. Which industry use AI the most, right? तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, राइट? आपको इनका चैट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री के बारे में आज हमने पढ़ा जो कि एआई जो है वो यूज कर रही है मोस्ट. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हेल्थ केयर. उसके अलावा हमने कौन कौन सी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा? क्या आप बता सकते हो उसके अलावा कौन कौन सी इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था? हेल्थ केयर पढ़ा था, राइट? और कौन सी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था? आईटी के बारे में पढ़ा था. यस, डॉक्टर्स जो है वो हेल्थ केयर में आ गया, राइट? मेडिकल, वेरी गुड. ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एनालिस्ट. एजुकेशन के बारे में भी पढ़ा था हमने और मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि आपके एआई एरा में इंपॉर्टेंट है फॉर आपके फ्यूचर जॉब के लिए और आपके फ्यूचर के करियर के लिए. जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे रही हूँ एक, कि कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा और कौन सी स्किल है जो कि इम्पोर्टेंट है? डिजिटल लिटरेसी, यस, वेरी गुड. कोडिंग, यस. फाइनेंस, यस. बैंकिंग, यस. क्रिएटिविटी, यस. एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई टूल्स, राइट? ये भी इम्पोर्टेंट है. यस, प्रियंका. ओके, वेरी गुड. कैन एआई completely replace humans? Yes or no? No, because humans have emotions, creativity and decision making abilities. Now this is for ये आज की क्लास का असाइनमेंट है. आपका असाइनमेंट का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं आपको चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ असाइनमेंट. इट अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, ये आज की क्लास का असाइनमेंट है. 100 टू 150 वर्ड्स में आप लिख देना. एग्जांपल्स इंक्लूड करना इसमें. जॉब्स और इंडस्ट्री के एक्सप्लेन करना कि कैसे एआई को जो है वो हेल्प कर रहा है, वर्क में कैसे चेंज कर रहा है. और जो है असाइनमेंट वर्चुअली बेटा जो है असाइनमेंट के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि आपका वर्चुअली जाएगा या कैसे सबमिट करना है. वो सब आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि 11th क्लास का जो शेड्यूल है आपका, राइट? अभी तक आपकी 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है. 11th क्लास का जो शेड्यूल है आपका वो जो है अलग से आएगा, जिसमें आपका असाइनमेंट
रिपोर्ट एंड लॉग बुक जो है वो सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा। 11th क्लास का शेड्यूल जो है वो आपका अलग से आएगा। ठीक है। एनी डाउट्स नाउ? असाइनमेंट समझ में आ गया सबको? ओके, so that's it from my side. Thank you so much for attending this class. Okay, so that's it from my side. Thank you so much for attending the class. Bye bye. Take care.